नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ कीर्ति कंसल। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बोलो राजस्थान में। रक्षा के लिए जाने जाने वाली पुलिस अगर भक्षक बने तो आप क्या कहेंगे? इससे ही जुड़ा एक मामला प्रदेश के अलवर के मुंडावर से सामने आया है। दरअसल नशे में धुत एक एएसआई और 2 कांस्टेबल ने एक दुकानदार से मारपीट की। नशेड़ी पुलिसकर्मियों ने दुकानदार को बेरहमी से पीटा। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने कार्रवाई करते हुए 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। प्रदेश में पहले भी खाकी पर दाग लगते आए हैं, वहीं वर्दी पर लगने वाले दाग पर इंडिया न्यूज की टीम ने प्रदेश के अलग अलग शहरों के लोगों से बातचीत की है और उनसे उनकी राय जानी है। आमजन में विश्वास और अपराधियों में डर, राजस्थान पुलिस का ये नारा है। लेकिन राजस्थान पुलिस इस नारे पर कितना खरा उतरती है? कई जो घटनाएं हुई हैं, पहले जो घटनाएं हुई हैं, कई पुलिसकर्मी हैं एसीबी की गिरफ्त में आए हैं और उसके साथ साथ में कई पुलिसकर्मियों को वीडियो वायरल हुए हैं जिससे पुलिस की छवि है वो काफ़ी ख़राब हुई है। किस तरीके की छवि है, क्या कुछ सोचते हैं, कितने मार्क्स देंगे आप पुलिस को? कुछ युवा साथी मेरे साथ हैं। राजस्थान की पुलिस के बारे में क्या कहेंगे? रक्षक ही भक्षक बनते जा रहे हैं। बिल्कुल साहब, राजस्थान की पुलिस एक तरह से रक्षक ही भक्षक जो आप कह रहे हैं उसके ऊपर ही काम कर रही है। जनता के कोई काम नहीं कर रही है। राजस्थान सरकार की कठपुतली बन के रह गई है। गहलोत सरकार जिस तरह से दिशा निर्देश देता है उसी तरह की वो काम कर रही है। जनता सीधा अपना कोई भी काम कराने जाती है तो कोई काम नहीं करती है वो। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि कोई भी आमजन यदि उनके पास जाता है तो उनको सबसे पहले अलग तरह से ट्रीटमेंट करते हैं। उनकी क्या विचारधारा है इस आधार पे काम करते हैं। ये सबसे गलत रवैया है। और दूसरी बात, राजस्थान पुलिस आजकल सबसे ज़्यादा भ्रष्ट हो रखी है। किसी भी काम को करवाने के लिए उनको पहले पैसे देने होते हैं, वरना आप उनके पास कितनी भी एफआईआर, नॉर्मल एक एफआईआर तक दर्ज नहीं करते हैं। ये राजस्थान पुलिस की सबसे बड़ी नाकामी है, जो कि एक आमजन के लिए सबसे बड़ा दुखद विषय है। बिल्कुल, रक्षक ही भक्षक बनते जा रहे हैं। आपका क्या कहना है? पुलिसकर्मी का जो व्यवहार है, कोई रिपोर्ट अगर लिखाने भी जाता है तो बदतमीजी से बात की जाती है, या आपका क्या कहना है किस तरीके से जो है थाने में उनका किस तरीके से जो है रिएक्शन होता है पुलिसकर्मियों का? जी, स्थिति तौर पर देखा जाए तो पुलिस का व्यवहार आम जनता के साथ सही नहीं है, क्योंकि पुलिस भी आज के समय में सरकार के दबाव में काम कर रही है। उनकी कठपुतली के तौर पे काम कर रही है और जो उनके विरोध में होते हैं उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। क्या धन्यवाद। कानून व्यवस्था इस तरीके से सही हो पाएगी जब रक्षक ही भक्षक बनते जा रहे हैं? आम जनता की जो है सुनवाई नहीं हो रही है। जब तक आम जनता की सुनवाई नहीं हो पाएगी, जब तक कुछ भी नहीं हो पाएगा। मैं कहना चाहता हूं कि जो पुलिस प्रशासन है, मीडिया है, सबको कहना चाहता हूं कि जो भी जितने भी भ्रष्टाचार पुलिसकर्मी हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होना चाहिए, उन्हें तुरंत सस्पेंड करना चाहिए। और ये जो सरकार के अंदर जितने भी दलाल लोग बैठे हैं उनको भी कहना चाहिए, जैसे कई प्रकार के रहते हैं जो रिश्वत लेके काम करें। इससे क्या होता है, आम जनता व आदमी जो मदद के लिए वहाँ जाता है उसको मदद नहीं मिल पाती है। तो इसी प्रकार मैं कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल तुरंत उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। रमेश मीणा जी हैं, युवा नेता हैं, आप क्या कहना चाहेंगे पुलिस के बारे में? राजस्थान पुलिस जिस तरीके से काम कर रही है। देखिए, पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है अपना। कई स्थितियां ऐसी भी जहां पुलिस की कहीं ना कहीं छवि धूमिल होती है, लेकिन ओवरऑल बात करें तो पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। पुलिस के ही दम पर है कि क्राइम बहुत ज़्यादा कम हो रहा है। आए दिन हम देखेंगे जिस तरीके ट्रैफिक व्यवस्थाएं हैं, अन्य तरीके तमाम तरीके की जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं सुचारू रूप से चल रहा है। और प्रशासन में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका में अदा करता है पुलिस प्रशासन। अपराधियों में भय होता है। राजस्थान पुलिस की एक गाइडलाइन है कि अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास। तो कहीं ना कहीं राजस्थान पुलिस की जो अभी कार्यशैली है, कार्यप्रणाली, वो कहीं ना कहीं आमजन में विश्वास पैदा कर रही है और अपराधियों में भय की स्थिति पैदा करती है। गहलोत सरकार ने एक फैसला दिया है कि एफआईआर अगर दर्ज नहीं होगी तो सीधे एसपी के पास जा सकते हैं, तुरंत एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी, लेकिन कई जगह ऐसा नहीं होता है। देखिए, जयपुर या बड़े शहरों की बात करें तो वहाँ थोड़ी चीज़ें प्रॉब्लम है वो नहीं आती, लेकिन छोटे छोटे जो शहर हैं, छोटे गांव हैं, उनमें ऐसी दिक्कत देखने को मिलती है कि जो आम जन आते हैं जब थाने में तो उनके एफआईआर दर्ज नहीं करते। जो बड़े बड़े जो आपके प्रभावशाली लोग हैं वो कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए गहलोत सरकार ने किया कि अगर कोई व्यक्ति आमजन अपनी प्रॉब्लम संबंधित थाने में बताता है और संबंधित थाना उस पर कार्रवाई नहीं करता है, कोई एफआईआर दर्ज नहीं करता है, तो वो सीधे एसपी तक जाकर अपनी आवाज़ को मजबूत कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। कई जगह ऐसे वीडियो वायरल हुए हैं कि जो पुलिसकर्मी हैं वो हंगामा कर रहे हैं शराब पीकर, और उसके साथ साथ में जो रिश्वत लेते हुए के वीडियो भी है आमजन ने बनाए हैं। उसके बाद में ऐसे पुलिसकर्मियों पर जो है किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए, क्या कुछ कहना है आपको?
देखिए, ऐसे जो पुलिसकर्मी जो इस तरीके की घूसखोरी की बात कर रहे हो आप, जो हम लोग बात कर रहे हैं कि जैसे वीडियो वायरल हुए हैं कि वो शराब पी रहे, तो ऐसे पुलिस वालों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए कि अगर पुलिस प्रशासन ही अगर ऐसा रवैया अगर अपनाएगा तो आमजन, तो वो कहते हैं ना कि अपराधियों में डर, आमजन में विश्वास। तो अगर वर्तमान अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की स्थितियाँ ऐसी हो रही है कि ये उल्टा हो गया कि आमजन में डर और अपराधियों में विश्वास वाली स्थितियाँ यहाँ पैदा हो रही है। अगर हम आज राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात करें तो यहाँ विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता धरना दे रहे थे, उन पर लाठीचार्ज एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने किया और फिर उसी के बाद उनको फंसाया गया। अगर हम बात करें ये जो चोरी की बात करें हम लोग, और अगर जयपुर महानगर की हम बात करें तो जयपुर महानगर के अंदर ये जो लगातार मोबाइल चोरने की जो वारदातें हैं लगातार बढ़ती जा रही है। आप हम सब लोग जानते हैं कि अभी हम बात करें बलात्कार के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, चोरी चकारी लगातार बढ़ती जा रही है। तो अभी वर्तमान में प्रशासन की स्थिति बिल्कुल ही गलत है और ये जो कानून व्यवस्था। राजस्थान पुलिस को कितने अंक आप देना चाहेंगे अगर 10 में से आपको अंक देना पड़े तो? 10 में से 5 अंक है। बिल्कुल आधा काम कर रही है अपना राजस्थान पुलिस को, जो काम करना चाहिए उसका वो आधा काम कर रही है, ये जो कि बहुत ही गलत है। मात्र इन्होंने 5 अंक दिए हैं राजस्थान पुलिस को, तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि राजधानी और पूरे प्रदेश की जो पुलिस का जो रवैया है उसमें कहीं ना कहीं जो है सुधार की आवश्यकता है। देखना ये होगा कि अब किस तरीके से राजस्थान की जो पुलिस है उस पर मुख्यमंत्री क्या कुछ एक्शन लेते हैं। इस तरीके की जो घटनाएं सामने आ रही हैं तो देखने वाली बात होगी कि राजस्थान पुलिस में अब कितना सुधार आता है। सहयोगी नरेंद्र सिंह के साथ ध्वज, इंडिया न्यूज़। राजधानी जयपुर के जनता की राय आपने जानी, वहीं बीकानेर की जनता ने इस पर क्या कुछ कहा है ये भी आपको सुनवाते हैं। खाकी के ऊपर लग रहे हैं दाग, कहीं नहीं खाकी, कहीं ऑडियो वीडियो वायरल हो रहा है तो कहीं खाकी के खिलाफ वीडियो वायरल हो रहा है, कहीं रिश्वत की बात होती है। राजस्थान में खाकी के खिलाफ कई दाग लग चुके हैं। आइए अपन बात करते हैं खाकी के दाग लग रहे हैं, आप किस तरह से मानते हैं? राजस्थान में इस समय अपराधों का माहौल है, चारों तरफ जो पुलिस है वो नाकाम साबित हो रही है। राजस्थान सरकार अपराध के मामले में नाकाम साबित हो रही है। इस समय अपराध का जो ग्राफ है राजस्थान में, पूरे हिंदुस्तान में अपराध के मामले में राजस्थान 1 नंबर है। महिला उत्पीड़न प्रवीण और महिला जो बलात्कार के मामला उसमें राजस्थान 1 नंबर है। जो 12 साल से कम जो उम्र की नाबालिग जो बालिकाएं हैं उनके ऊपर अपराधों में राजस्थान 1 नंबर पर है। हर एक मामला जो अपराध प्रवृत्ति का है उसमें राजस्थान 1 नंबर पर है। पुलिस की कहीं भी कोई डर जो भय, वो अपराधियों में जो डर, आमजन में विश्वास नाम का जो स्लोगन है उसका जो विश्वास है वो खो चुकी है पुलिस। यहाँ का एसपी, राजस्थान का एसपी रिश्वत देते हुए पकड़ा जाता है, यहाँ का एडिशनल एसपी पकड़ा जाता है, सीआई पकड़ा जाता है और एक थाना में 1.5 महीने तक इनसे थानेदार नहीं लगाया जाता। इस कदर जो सरकार का जो भय है, सरकार का जो मंत्रियों का जो डर है, जो दबाव है वो पुलिस के ऊपर लगा हुआ है और कहीं चीज़ हर तरह से विफल इस समय राजस्थान में पुलिस है। उनका व्यवहार जो है जनता के प्रति जो होना चाहिए उसमें शून्य व्यवहार इस समय नजर आ रहा है। खाकी पर आए दिन दाग लग रहे हैं, खाकी पर दाग में सुधारने के किस तरह से प्रयास किए जाएंगे? राजस्थान की सरकार आम जनता को राहत देने के लिए निश्चित रूप से चिंतित है और पीछे के दिनों में कुछ घटनाएं भी हुई हैं जिनमें चोरी की घटनाएं हुई है, कुछ मर्डर भी हुए हैं। उनके अंदर भी राजस्थान की पुलिस ने पूरी जागरूकता के साथ मर्डर का खुलासा किया है, चोरी भी पकड़ी गई है और बहुत कम समय के अंदर पूरी जागरूकता के साथ पकड़ी गई है। निश्चित रूप से आम जन के अंदर विश्वास और जो भी गुनहगार उनमें भय व्याप्त होना चाहिए और उस कड़ी के अंदर राजस्थान की सरकार भी पूरी प्रयासरत है और पुलिस प्रशासन भी कोशिश कर रही है। लेकिन कुछ और सुधार की आवश्यकता है। हम चाहेंगे उनमें और सुधार हो जिससे आम आदमी को निश्चित रूप से न्याय मिले, समय पर मिले। न्याय भी अगर समय पर मिलता है तो उस न्याय की उपयोगिता है, अगर समय पर न्याय नहीं मिल पाता है तो उसकी उपयोगिता भी कम हो जाती है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। एक राजनीतिक बयान देने के लिए आप किसी पर भी आरोप लगा सकते हैं, बाकी विगत जो घटनाएं हुई हैं उनको समयबद्ध रूप में आज ये सारे न्यूज़पेपर में हेडलाइंस के अंदर है। नोखा में 4-5 दिन पहले एक मर्डर हुआ था, उसका खुलासा भी आज हुआ है। बड़ी चोरी हुई थी बीकानेर के अंदर, उसमें भी तुरंत गिरफ्तार किए गए हैं लोग। और सतर्कता और जागरूकता के साथ पुलिस काम कर रही है और सतर्कता की भी ज़रूरत है जिससे आम जन में विश्वास और बढ़ सके। पुलिस को अपने रवैये को बदलाने के लिए किस तरह से प्रयोग किया? पुलिस को अपने रवैये में सुधार करना चाहिए। मैं आम आदमी होने के, नागरिक होने के नाते ये कहना चाहूँगा कि पुलिस की जो छवि है एट प्रेजेंट निंदनीय है, सुधार की सख्त आवश्यकता। आए दिन पुलिस के खिलाफ कोई न कोई मामला आता है, चाहे ऑडियो हो चाहे वीडियो हो, इस तरह से आरोप लगते हैं। आप क्या मानते हैं? असल में जो पुलिस के ऊपर आरोप लग रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं पुलिस के ट्रेनिंग में और पुलिस के उच्च अधिकारियों और निम्न कर्मचारियों के बीच में
आपस में सामंजस्य का भाव है। अगर पुलिस के उच्च अधिकारी आम जनता के साथ सही व्यवहार रखेंगे, अगर उनके साथ सही आम जनता के साथ सामंजस्य रखेंगे, आम जनता के साथ लगातार गेट टुगेदर करेंगे, तो वही सेम छवि नीचे के अधिकारियों तक जाएगी। और वही छवि अगर नीचे के अधिकारियों तक जाएगी तो उनका पुलिस अधिकारियों का आम जनता से मिलना जुलना आसान हो जाएगा। दूसरा, पुलिस की जो ट्रेनिंग है, उस ट्रेनिंग में पुलिस को जो ट्रेनिंग देने वाले लोग हैं उसमें रिटायर्ड न्यायिक अधिकारियों को और वरिष्ठ अधिवक्ताओं को शामिल करना चाहिए, जिससे क्योंकि वरिष्ठ जो न्यायिक अधिकारी हैं जो रिटायर्ड हो चुका है उन्होंने कानून को दे रखा है, जनता के साथ उनका टचिंग रहा हुआ है, वकीलों का जनता के साथ टचिंग रहा हुआ है, तो वो उनको सही ढंग से ट्रेनिंग दे पाएंगे और जिससे कानून भी मजबूत होगा और पुलिस की छवि भी सुधरेगी और जो पुलिस अधिकारियों का और बर्ताव है जनता के प्रति वो भी सुधरेगा। निश्चित रूप से इसको और सरकार को ध्यान देना चाहिए और इस ध्यान देने से ही उसमें छवि में सुधार होगा। पुलिस की छवि सुधारने के लिए पुलिस की छवि बिगड़ रही है, क्या मानते हैं? सब पुलिस प्रशासन जनता की सेवा के लिए है, ना कि उसे परेशान करने के लिए। एक नॉर्मल आदमी अपनी फरियाद लेके थाने के अंदर जाता है तो वहाँ पे उसकी फरियाद हो सकती लेट सुनी जाती है तो वो परेशान होता है वहाँ पे। तो पुलिस प्रशासन को उसका सहयोग करना चाहिए, ना कि उसको परेशान करना चाहिए। तो अगर कोई अप्रोच वाला आदमी है तो उसकी तो वो सुन लेते हैं। वहाँ पे राजनीति की बात आती है और है प्रशासन के अंदर जो सक्षम लोग हैं उनकी बातें आती है और जो आम आदमी है जिनके पास किसी तरह का कोई मतलब ऊपर की अप्रोच नहीं है उनकी नहीं सुनी जाती। तो प्रशासन को इसके बारे में सोचना चाहिए कि ये निंदनीय है कि आम जनता इससे परेशान है। आप क्या मानते हैं पुलिस की छवि? पुलिस की छवि को लेकर मेरा ये मानना है कि ज़्यादातर पुलिस उच्च अधिकारी राज्य सरकार के दबाव में कार्य करते हैं, जिससे परिवादी है या जो पीड़ित पक्षकार है उसको न्याय मिलने में या तो बहुत देरी होती है या उसको मिलता ही नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि जो पुलिस प्रशासन है उसको आम जन की सेवा के लिए लगाया गया है और सेवा भावना से कार्य करे, ना कि एक दबंगता से कार्य करे। वर्तमान में राजस्थान में जिस तरह से गुंडागर्दी बढ़ी है, आए दिन हत्याएं, लूटपाट, डकैती, बलात्कार हो रहे हैं, तो इसका नियंत्रण राज्य सरकार के अधीन है और राज्य सरकार को समय रहते इसके अंदर सुधार करना चाहिए, अन्यथा जनता सड़कों पर आएगी। पुलिस की छवि के लिए आप क्या मानते हैं? पुलिस की छवि आम जनता के लिए सही नहीं है। वो दबंगता से काम कराना चाहती है, वो आम जनता के लिए तालमेल नहीं बिठा पा रही है। बस ये कहना चाहूँगी कि भाई पुलिस है जो काम कर रही है वो जनता के लिए करे, जनता को साथ में रख के करे, उनको ध्यान में रख के करे, दबंगाई से ना करे। बस पुलिस अपना काम जनता के हित में करे, न कि दबंगाई के साथ, ये लोगों का मानना है। पुलिस की रवैया सुधारनी चाहिए। इंडिया न्यूज़ राजस्थान के लिए बीकानेर से हमारी टीम ने भीलवाड़ा की जनता से बातचीत की है। क्या इस पर भीलवाड़ा की जनता की राय थी, ये भी आपको सुनवाते हैं। इंडिया न्यूज के लोकप्रिय कार्यक्रम बोलियो राजस्थान के तहत आज हम प्रदेश में बढ़ रही पुलिस की अनुशासनहीनता के बारे में भीलवाड़ा के लोगों से चर्चा करेंगे और इनसे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार पुलिस की दबंगाई बढ़ रही है और किस प्रकार पुलिस के आतंक से आमजन त्रस्त हो रहा है। जी सर, पुलिस की दबंगाई बढ़ती जा रही है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? पुलिस की दबंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और जो पुलिस का स्लोगन है कि जनता में विश्वास, आम जन को न्याय, उसकी धज्जियां उड़ रही है और पब्लिक बहुत त्रस्त है और आए दिन पुलिसकर्मी ट्रैप हो रहे हैं, जिससे ये उजागर हो रहा है कि पुलिस विभाग में कितना भ्रष्टाचार व्याप्त है। उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, उन पर नियंत्रण नहीं होने से ये सब बेलगाम हो रहे हैं, जिससे भीलवाड़ा शहर में अवैध बजरी, भीलवाड़ा जिले में अवैध बजरी का व्यवसाय भी बढ़ रहा है। साथ ही जिन लोगों जो अवैध शराब का विक्रय करते हैं और अवैध हथकढ़ शराब निकालते हैं, उन शराब माफियाओं पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अभी ताज़ा एक घटना हुई भीमगंज थाने में। उस भीमगंज थाने वाले मैटर में कोई परिवादी था जिसके घर पर लोगों ने हमला किया। उसका इतना सा दोस्त था कि उसने उन लोगों की शिकायत की थी, परंतु पुलिस विभाग जो थानाधिकारी भीमगंज है वो गंभीर नहीं रहे। अगर वो गंभीर रहते और समय रहते कार्रवाई हो जाती तो वो हादसा टल सकता था, परंतु जो थानाधिकारी हैं वो भी पूर्ण रूप से जनता को न्याय दिलाने में असफल रह रहे हैं। पुलिस की दबंगाई बढ़ती जा रही, क्या मानते हैं? करीब जिले के किसी भी पुलिस थाने में जाके देख लीजिए आप, हर मामले की तुलनात्मक दृष्टिकोण से उसका अध्ययन करें तो पुलिस हर मुकदमे में अपनी मनमर्जी करती है
आज चाहे महिला थाने में देख ले आप, किसी भी प्रकरण में उनके जज गई, उनके दिमाग में बैठ गई कि साहब इस प्रकरण में अपने को माल बरामद करना है, कैसे कैसे दबाव डाल के माल बरामद कर लेंगे। बेचारा गरीब व्यक्ति आएगा जिसके पास पैसा नहीं है, किसी भी थाने में हो, अगर उसका कोई माल पुलिस बरामद नहीं करेगी। उल्टा आजकल सिस्टम ये हो गया कि किसी भी थाने में फरियादी कोई कंप्लेंट देने जाता है तो पहले मुलजिम के फ़ोन नंबर लिए जाते हैं, उसको बुला के चाय नाश्ता कराते हैं, उसको दुत्कार के भगाते हैं। करीब करीब बजरी माफिया भी इस प्रकार का यहाँ संगठन है, जिसमें से अगर गहन अध्ययन करे, छानबीन करे तो 60% गाड़ियाँ, वाहन पुलिसकर्मियों की निकलेगी। इनके नाम रजिस्टर्ड नहीं होने के बावजूद भी अन्य व्यक्तियों के नाम रजिस्टर्ड कराते हैं और यहाँ बजरी परिवहन करते हैं। आज भी इस जिले में जितने भी वाहन चल रहे हैं बजरी के, जितनी भी बजरी निकल रही है अवैध, वो करीब करीब पुलिस वालों की है। सब अधिकारियों को पता है, ये जानबूझ के कुछ नहीं करते हैं। बड़े बड़े अधिकारियों, नेताओं से इनके संबंध है, इस आधार पर ये यहाँ आके भ्रष्टाचार करते हैं। अनाप शनाप लोगों, गरीब आदमियों की ज़मीनें बिक गई है, लोगों के गहने तक गिरवे रख दिए लोगों ने, गरीब आदमियों ने पैसा ला के न जाने कैसे कैसे वो लोग काम करते हैं। यहाँ आते हैं बेचारे, उनका कोई काम पुलिस नहीं करती है। लोगों को यहाँ छोटी छोटी कामों के लिए अदालत के चक्कर लगाने पड़ते हैं। अदालत में आते हैं बेचारे, 5-5, 7-7 दिन चक्कर लगाते हैं। यहाँ से अगर कोई ऑर्डर होता है उसकी पालना पुलिस नहीं करती है। आए दिन पुलिस की दमंगाई की वजह से कानून व्यवस्था खराब हो रही है। उसके अलावा इन्हीं के कारण अपराधी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। वास्तविक अपराधी को छोड़ते हैं, बेचारे सीधे साधे गरीब व्यक्तियों को थाने में बिठाते हैं, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लेते हैं। उसको यही पता नहीं होता कि मैंने अपराध क्या किया। इस प्रकार अनुसंधान अधिकारी से लगा के उच्च अधिकारी तक सारे व्यक्तियों को पता है कि यहाँ हो क्या रहा है, पर कान में तेल डाल के बैठे हैं, जानबूझ के कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं। पब्लिक परेशान है। आने वाला समय मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि सहित ये नहीं हो जावे कि पब्लिक पीछे पुलिस आगे आगे, उनको बैठने की जगह नहीं मिले। ये स्थिति यहाँ हो सकती है अगर स्थिति यही रही तो। बिल्कुल, पुलिस की दबंगई बढ़ती जा रही है, क्या मानते हैं इस बारे में? सही बात है सर, पुलिस की दबंगई तो बढ़ रही है। आज भी हम मंगरोल थाना अधिकारी जो परमानेंट लोगों से बजरी दोहन करवा रहा है, और हम आज एसपी साहब को ज्ञापन भी दे के आए कि चोरियां बढ़ रही है, बहुत सारे लूटपाट की घटनाएं बढ़ गई वो थानेदार लगने के बाद। फिर भी एसपी साहब ने कहा कि थानादार अधिकारी चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आपकी जो चोरियां बढ़ रही है गश्त चालू करवा देंगे। मेरा यह कहना है कि वो मंगरोल थानेदार है जो लोगों से बंदी ले रहा है, मैं नंबर बताने के लिए तैयार हूँ कि कौन आदमी उसकी बंदी लेता है, कौन उसके घर पे जाता है, और उसकी लोकेशन निकाल लो, अपना आप ही पता चल जाएगा कि क्या हो रहा। क्या मानते हैं आप? मंगरोल थाने के अंदर मैंने 3-4 बार रिपोर्ट दी है, पीपली सरपंच हूँ, भास्कर के अंदर भी दी थी मैंने, लेकिन मेरी कोई मानते नहीं है। मैं सरपंच हूँ लेकिन नालियाँ टूट गई हैं। सबसे ज़्यादा बजरी का काम मेरे पीपली पंचायत के अंदर हो रहा है। मैं एसडीएम साहब को भी कहा, एसडीएम साहब ने 10 दिन से उनको थानेदार को फ़ोन किया, थानेदार मेरे पीछे लग रहा है, ये कोई गलत काम कर रहा हो। मैं गलत काम करते ही नहीं तो मैं डरता भी नहीं हूँ। 1000 रुपये लेते हैं, 1 लाख रुपये पर डे के हिसाब से कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। सारे पुलिस वाले ऐसे नहीं है, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि सारे पुलिस वाले ऐसे हैं, लेकिन हमारे मंगरोल थाने के थानेदार जी है जो 1000 रुपये प्रत्येक डंपर के हिसाब से ले रहे हैं। मेरे एरिया के अंदर 100 डंपर निकलते हैं, अगर नहीं है तो हर गांव के अंदर जाके देख लो। धर्मस्थान की जो पर्चे करती है वो पर्चों के अंदर कितने डंपर है, कितने ट्रैक्टर निकल रहे हैं, उन हिसाब से 2-2, 3-3 हज़ार रुपये ट्रैक्टर की बंदी लेता है और अपना 1000 रुपये डंपर के ले रहे हैं। फिर बाद में भी उसने दलाल रख रखा है, उसने खुद ने नहीं ले रहा है, हमारे दलाल रख रखे हैं। तो दलाल कहते हैं कि तुम क्या कर लोगे, हमारे साहब की तो ऊपर से पहुँच है, नहीं हट सकता है तुम्हारे से। ऐसे बहुत है, सरपंच बहुत आए, बहुत चले जाएंगे, सरपंचों से कुछ हम जनप्रतिनिधि है, जनता ने चुन के भेजा कि ये बजरी बंद करो तुम्हारे एरिया की। तो मैंने बजरी बंद करने के लिए ऐसे मुद्दा उठाया तो मेरे पीछे पड़ गए, मेरे आदमी को टॉर्चर करते हैं। अब मेरे 4 चोरी हो गई पीपली के अंदर, मुकदमा तक दर्ज करने नहीं गए वो लोग, इतने डर रहे हैं लोग। थाने के अंदर क्या होगा, थाने के अंदर कौन चोर पकड़ के लाएंगे। ये तो ऐसी बातें थानेदार जी हमारे तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। क्या मानते हैं पुलिस की कार्यशैली को लेकर? पुलिस की कार्यशैली चिंताजनक है। पुलिस लगातार जो परिवादियों को है सुनती नहीं है। माननीय अशोक गहलोत साहब का, जो मुख्यमंत्री साहब का भी एक विचार था कि अगर किसी की सुनवाई नहीं होती है तो एसपी ऑफिस में उनकी एफआईआर काट के और उन पर सुनवाई की जाए, लेकिन इस मामले में भी पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है, किसी प्रकार के किसी आदमी के साथ कोई कार्रवाई नहीं की है। अभी पुलिस यहाँ जो शहर के अंदर जो ठेले वाले जो व्यापारी है, जिसको बेचारे गरीब आदमी है जिनका रोजी रोटी बहुत मुश्किल से चलता है, उन लोगों की अवैध वसूली करती है
और उसके कांटे बाट उठा के ले जाती है। और जो अतिक्रमणी है, जो रोड के बिल्कुल आगे आगे और जो दुकान लगा के बैठे रहते हैं, उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है। और अभी थोड़े दिनों पहले लगभग 6 महीने के अंदर बीच का कोई काम है जिसमें ये बनेड़ा थाने वाले धनलाल जी हिरणवा SHO साहब थे, तो उन्होंने एक बेसकड़ई गांव में एक धार्मिक स्थान को असामाजिक तत्वों ने तोड़ दिया। उसके अंदर गांव वालों ने वहां पे जाके रिपोर्ट दी और समाज विशेष के लोगों ने अलग अलग तहसीलों में रिपोर्ट दी, जिला स्तर पे प्रशासन को रिपोर्ट दी, लेकिन CI साहब कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं। आज दिन तक उनका परिवार रजिस्टर्ड नहीं किया गया। देवलाल बेरो एडवोकेट। कुछ दिन पूर्व भी जैसा देखने को मिला है कि महात्मा गांधी परिसर के अंदर एक पुलिस वाला नशे की हालत में मिला था, उसके बाद भी कोई कार्रवाई होती नहीं नजर नहीं आ रही, क्या मानते हैं? दारू के नशे में आए दिन पुलिस वाले धुत मिल रहे हैं, उनके खिलाफ कोई उच्च अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, ना तो उनको सस्पेंड कर रहे हैं, ना निलंबित कर रहे हैं, ना कोई कार्रवाई कर रहे हैं। आए दिन उनकी घटना बढ़ती जा रही है। पुलिस वालों को विश्वास हो रहा है कि भाई उच्च अधिकारी भी अपना कुछ नहीं कर सकते हैं। रेत माफियाओं से मिला भगती कर रखी है, पैसा वसूल कर रहे हैं उनसे अवैध रूप से। आए दिन लाखों की वसूली पुलिस वाले कर रहे हैं रेत माफियाओं से, उनको अपना हम सफ़र मानते हैं। आए दिन उनके साथ उठना बैठना चलता रहता है उनका। ठीक, तो बिल्कुल हमने भिलवाड़ा की आम जन से जाना है कि किस प्रकार भिलवाड़ा पुलिस के अंदर भी बजरी माफियाओं की मिलीभगत और कई जैसे चोरी की राजफाश नहीं होने से कई तरह की जो आम लोगों ने अभी अपनी यहाँ पीड़ा इंडिया न्यूज़ के माध्यम से हमें बताई है। साथ ही पुलिस का जो स्लोगन है आम जन में विश्वास और अपराधियों में डर, ये शायद भिलवाड़ा में साबित होता नजर नहीं आ रहा है। इंडिया न्यूज़ के लिए मैं भिलवाड़ा से प्रहलाद तेली। फिलहाल बोलो राजस्थान में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।